देविका नाम की ये लड़की जैसे ही सुबह सोकर उठती है तो उसे बहुत थकान महसूस होती है। उसे पिछली रात जो हुआ वह कुछ भी याद नहीं रहता, क्योंकि उसके साथ कुछ बुरा हुआ था जो उसे बिल्कुल भी याद नहीं है। वह एक स्कूल में फिजिकल टीचर थी। तभी उसका पति उसे बताता है, तुम रात में कुछ बड़बड़ा रही थी लेकिन मेरी समझ में कुछ भी नहीं आया। बात करते वक्त उसका पति सुजीत उसे बताता है कि शायद तुमने अपनी कान की बाली कहीं गिरा दी है। अब देविका की टेंशन बढ़ने लगती है और वह पूरे घर में अपनी बाली को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे वह कहीं नहीं मिलती। उसका पति ज्यादा सीरियस न होकर हॉस्पिटल में अपने काम पर चला जाता है। पति के काम पर जाते ही देविका अपने सारे कपड़े उतार कर अपने शरीर के निशान को देखकर सोचने लगती है कि आखिर मेरे साथ कुछ तो हुआ है। अब वह स्कूल जाकर वॉचमैन से बैडमिंटन कोर्ट की चाबी मांगती है। वॉचमैन उससे कहता है, टीचर आप कल बैडमिंटन कोर्ट को बंद किए बिना ही चली गयी। शायद आप कल नींद में थी। सच में उसके साथ कुछ गलत हुआ था, लेकिन उसे कुछ याद नहीं था। इसीलिए वह बैडमिंटन कोर्ट में जाकर कुछ याद करने की कोशिश करती है, पर उसे कुछ याद आए तब ना। लेकिन तभी उसे अपनी एक कान की बाली मिल जाती है। अब परेशानी की बात यह है कि पिछले 4 सालों से देविका को कोई बच्चा नहीं हुआ था, लेकिन अब अचानक उसकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। अब देविका की कान की बाली मिलने पर उसकी महिला मित्र गीता वहाँ आ जाती है और वो गीता से कहती है, तुम्हारे 12 स्टूडेंट्स में से 8 स्टूडेंट्स ने टॉप किया है। लेकिन गीता उससे कहती है, तुम अभी भी उदास लग रही हो। लेकिन देविका उसे कुछ नहीं बताती। जब उसे पता चलता है कि उसकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव है तो वो उसे कैंसिल करने के लिए खुश नहीं थी, क्योंकि उसे पक्का यकीन और डर था कि यह बेबी उसके पति का नहीं किसी और का है। लेकिन किसका यह उसे भी पता नहीं था। इसीलिए उसने यह बात अपने पति को ना बताने का फैसला किया। लेकिन जब उसने फिर से गीता से बातचीत की तो गीता ने उसे बताया, यह सब केवल तुम्हारे मन का भ्रम है और अगर तुम्हें सच में कोई परेशानी है तो तुम्हें एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। तो देविका गीता से कहती है, शायद मेरे साथ किसी ने गलत काम किया है, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं। अब रात को देविका अपने पति से दूर होकर अकेले कमरे में इंटरनेट पर अपना MMS ढूंढने लगती है, क्योंकि उसे शक था कि कहीं उसका MMS बनाकर किसी ने लीक तो नहीं कर दिया। लेकिन तभी उसका पति वहाँ आ गया और वो कैलेंडर को देखकर उसे पूछने लगा, कहीं तुम्हारे पीरियड्स तो नहीं आ गए। देविका ने उसे हाँ कहकर कमरे से बाहर भेज दिया और टेंशन के मारे वहीं सो गई। अगले दिन देविका ने गीता की मदद से स्कूल के CCTV फुटेज और सारे स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स मंगवा लिए, लेकिन उसे वहाँ भी कुछ नहीं मिला। अब देविका को CCTV फुटेज और स्टूडेंट्स रिकॉर्ड्स में कुछ भी नहीं मिलता। शाम को देविका का पति और उसका दोस्त घर में दारू पार्टी कर रहे होते हैं। इतने में उसका दोस्त उससे सिगरेट जलाने के लिए लाइटर मांगता है। लाइटर ढूंढते वक्त उसे गलती से अपनी पत्नी की प्रेगनेंसी रिपोर्ट्स मिल जाती हैं। यह देखकर वह बहुत खुश हो जाता है और ये बात अपने दोस्त को बताता है। दोस्त उसे बधाई देते हुए कहता है, सुजीत मुझे पता था कि तू एक दिन बाउंड्री पार छक्का मार ही देगा। ये सुनकर सुजीत फूला नहीं समाता, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी पत्नी के साथ कुछ ऐसा हुआ है जो उसे भी मालूम नहीं है। रात के समय सुजीत अपनी पत्नी देविका से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन देविका बीमार होने का नाटक करती है। सुजीत को लगता है कि शायद वह उसे सरप्राइज देने के लिए ऐसा कर रही है। अगले दिन टीचर को उसके ही स्टूडेंट संदीप के भाई अखिल की शादी का कार्ड मिलता है। देविका सुजीत से अपनी माँ की तबीयत का बहाना बनाकर अपने गांव चली जाती है, क्योंकि संदीप का घर उसी के माँ के गांव के पास था। उसे शक था कि यह सारा कांड उसके स्टूडेंट्स ने मिलकर किया है। वह वहाँ पहुँच जाती है। शादी के हंसी खुशी के मौके पर कोई दूल्हे के ऊपर एसिड फेंक कर चला जाता है। यह काम अखिल की एक्स गर्लफ्रेंड का होता है, जो इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। अब परेशानी की बात यह है कि सुजीत को डॉक्टर से पता चलता है कि देविका उसके बच्चे का एबॉर्शन कराना चाहती है। अब काफी रात होने के बाद संदीप टीचर को बस स्टैंड पर